अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान आसिफ भट्ट। अल हक न्यूज के माध्यम से हम आपसे मुखातिब हैं। सामीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम किसी न किसी मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस मेहमान से हम आपको मुतारिफ कराना चाहेंगे, ये है BDS डेंटल सर्जन डॉक्टर तंजीला मैम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इर्तिका में ही आपसे जानने की कोशिश करेंगे ओरल हाइजीन इम्प्रेशन असल में ये क्या है और इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जो ओरल हाइजीन होता है, इट्स टू मेंटेन द हेल्दी ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है, इसमें दांत आते हैं, हमारे मसूड़े आते हैं, इनको हमें मेंटेन करना है, हेल्दी रखना है, तो उसको हम ओरल हाइजीन कहते हैं। ओरल हाइजीन हम अब कैसे मेंटेन करेंगे? इसमें हम ब्रशिंग आती है 2 a day। ब्रशिंग हमें 2 बार करना है दिन में, और इसके अलावा फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग दिन में 1 बार तो जरूर करनी होती है। और तीसरा चीज जो है वो है रिंसिंग ऑफ योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक मील के बाद आपको कुल्ला करना है, तो इससे हम अपनी जो ओरल कैविटी है इसको हेल्दी रख सकते हैं और ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा जो टूथ डिके होता है, जैसे कैविटीज होती है हमारे दांतों में, उनको हमें रोकना है या तो उनको बचाना है। और जो गम्स है उनको, जैसे कि गम स्वेलिंग होती है यूजुअली गम ब्लीडिंग होती है, उसको रोकना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है और डेंटिस्ट को चेकअप के लिए जाना है। और every 6 months you have to visit the dentist, जो कि हम यूजुअली नहीं करते एग्जैक्टली। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम जहाँ तक हम रूट कनाल की बात करते हैं, आप बताइएगा कि इस और दांत को रिमूव करते हैं, इसमें क्या अंतर है और ठीक क्या रहता है, इस हवाले से भी बताइए। जब हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है, यूजुअली जब कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, जो एक वाइटल होता है, जिससे कि टूथ वाइटल होता है, जिससे कि टूथ जिंदा होता है, उसको हम पल्प कहते हैं, ठीक। तो जब कैविटी पल्प चैम्बर तक पहुंच जाती है, उसमें हम फिलिंग, जिसको हम रेस्टोरेशन बोलते हैं, तो उसमें हम फिलिंग या रेस्टोरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पल्प एक्सपोज हो जाता है उसके बाद से हमें पेन स्टार्ट होता है, हमें जो सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, उसके लिए हमें या तो रूट कनाल करना होता है या तो दांत को निकाल देना होता है। लेकिन जहां तक चांसेस दांत को बचाने के होते हैं तो बचाना चाहिए। और जब दांत के चांसेस बचने के नहीं है, या जिसको हम बोलते हैं RCT नहीं हो पाएगा दांत में, जैसे कि टूथ ज्यादा डिकेड है या तो टूथ में एब्सेस है, तो उसमें दांत हम रिमूव कर देते हैं। तो दांत जब रिमूव करते हैं आफ्टर वुंड हीलिंग, जब हमारा जख्म बढ़ जाएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस भी करना जरूरी होता है, जो कि हम यूजुअली नहीं करते हैं। तो दांत को फिर मतलब नया दांत लगाना होता है वहां पे। उसके लिए हम इम्प्लांट यूज कर सकते हैं या तो हम क्राउन एंड ब्रिज यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कि वो क्या करना चाहिए, लेकिन रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो हमारा ऑक्लूजन बिगड़ जाता है। जैसे कि जो दांत होता है, एडजेसेंट टूथ होता है इस एक्सट्रैक्टेड टूथ के, वो शिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट गैप, जो कि स्पेस रहता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसके वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं उस स्पेस के, तो उससे हमारा ऑक्लूजन बिगड़ जाता है। तो यूजुअली पहले प्रेफर करना चाहिए RCT ही। जब डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेगा RCT, तो यू कैन गो फॉर द RCT। अगर चांसेस नहीं है RCT के, देन डेंटिस्ट विल प्रिस्क्राइब यू एक्सट्रैक्शन, देन यू कैन गो फॉर द एक्सट्रैक्शन। दांतों की सफाई को लेकर, सेंसेशन को लेकर एक मिथ है कि इससे नुकसान होते हैं, तो इस बारे में भी बताइए। जो कि दांतों की सफाई होती है, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, इट्स अ प्रोफेशनल क्लीनिंग ऑफ टीथ, जैसे कि एक प्रोफेशनल एक डेंटिस्ट वो करता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे टूथ पे रहता है, चिपक जाता है, और जब हम ब्रश नहीं करते हैं या रिंस ऑफ नहीं करते हैं माउथ को,
वो क्या होता है, कैल्सिफाई हो जाता है, उसकी वो एक लेयर चढ़ती है उसके दांत के ऊपर जो कि हार्ड हो जाती है, कैल्सिफाइड हो जाती है जो कि हार्ड होती है। तो वो हम फिर रेगुलर ब्रशिंग से नहीं उठती है। उसके लिए यूजुअली हमें जाना होता है डेंटिस्ट के पास फॉर स्केलिंग। तो यूजुअली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो बोलते हैं, आपकी बात सही है कि आपने बोला कि मिथ है ये, कि बोलते हैं कि अस्थमा का दांत खराब है, जैसे कि हम कपड़ा धोते हैं, धोने से कपड़ा थोड़ी खराब हो जाता है, नया हो जाता है। एग्जैक्टली। तो क्लीनिंग या स्केलिंग ये तो बेस्ट है दांतों के लिए। आफ्टर एवरी मंथ, every 6 months you can go for the scaling। तो स्केलिंग से कुछ नहीं होता है, आपके थ्रू में बोलना चाहती हूँ कि इससे कुछ नहीं होता है, इससे दांत ठीक हो जाते हैं, जो कि कैलकुलस स्टेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि आपके रेगुलर ब्रशिंग से नहीं हो पाएंगे। बिफोर आई कंक्लूड, आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही रहेगी कि आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे कश्मीर में पर्टिकुलरली मैं बोलूँगी, कश्मीर में डेंटिस्ट के पास हम तब जाते हैं जब हमें पेन होता है यूजुअली। ऐसे डेंटल चेकअप्स को आम करिए, जैसे कि आप दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ऐसे आप डेंटिस्ट के पास भी विजिट करिए आफ्टर एवरी 6 मंथ, एक रूटीन डेंटल चेकअप के लिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे दांतों में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो उसमें आपको चेकअप के लिए जाना है। पेन का वेट नहीं करना है, क्योंकि यूजुअली हम पेशेंट्स को बोलते हैं, वो बोलते हैं उसमें पेन कैन तो तावे आए रहे डॉक्टर्स ने कैन, तो पेन का वेट नहीं करिए। आप रेगुलर जो डेंटल चेकअप्स हैं उनके लिए जाइए आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। आप डेंटिस्ट को विजिट करिए और प्रॉपर जो ऑरल हाइजीन है उसको मेंटेन करिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।